Good morning, students. I am Rahul Marotra. Students, today I teach you for class 10, chapter 4. In previous video, you learned about how to calculate average marks obtained by each student across all the subjects in FA2 exams. Students, you see how to use group by command. Look, group by command is used in for roll number field and student fields and FA2 field for calculating the average marks obtained by the students in each subject for FA2 exam. Uh, Students, today we discuss about more about the group by command, how it is work, and what is the meaning of group by command. In the preceding query, you notice that use of group by command in total row for the roll number एंड स्टूडेंट नेम फील्ड। स्टूडेंट पिछली क्वेरीज में आपने देखा होगा कि जो ग्रुप बाई कमांड था वो किस तरीके से टोटल रो में, ये आपकी देखिए टोटल रो में है, किस तरीके से इसका ग्रुप बाई कमांड का यूज़ किया हम लोगों ने एमएसएस का, और किस तरीके से इसका यूज़ किया गया। तो ये ग्रुप बाई कमांड्स क्या होता है बेसिकली? ग्रुप बाई कमांड इज़ ए क्लॉज, एक ऐसा क्लॉज होता है, या कह सकते हैं एमएसएस में द्वारा एक ऐसा क्लॉज प्रोवाइड किया गया, एक ऐसा रूल्स है जिसके द्वारा ग्रुप बाई कमांड इज ए क्लॉज यूज टू कंबाइन रिकॉर्ड्स विद इनिशियल वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड फील्ड इनटू द सिंगल रिकॉर्ड। ग्रुप बाई कमांड एक ऐसा आपका क्लॉज है जिसको कि हम किसी भी सिंगल फील्ड में जो है सिलेक्टेड फील्ड, जो हमारी सिलेक्टेड फील्ड जैसे कि हमारे रोल नंबर हमारी सिलेक्टेड फील्ड है, उसमें उस फील्ड में जितने भी रिकॉर्ड्स आए हैं, उस फील्ड में जितने भी रिकॉर्ड्स भरे गए हैं, उनकी इनिशियस वैल्यू जो भरी गई है उनको वो कन्वर्ट कर देता है एक सिंगल रिकॉर्ड में। ठीक है ना? फिर से बताता हूँ मैं, ग्रुप बाई कमांड जो है वो एक ऐसा क्लॉज, एक ऐसा कमांड है जो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो रिकॉर्ड्स भरे गए हैं उनकी वैल्यूज़ को समराइज करके एक सिंगल रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि इसमें आपने देखा कि ग्रुप रोल नंबर फील्ड और स्टूडेंट नेम फील्ड है, तो इसमें इसके जितने भी रिकॉर्ड्स वैल्यू हैं इनको सिंगल रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट कर देने के लिए ग्रुप बाई फील्ड का यूज़ करते हैं। द ग्रुप बाई क्लॉज जनरली यूज्ड व्हेन एन एग्रीगेट फंक्शन सच एज एवरेज। और ग्रुप बाई क्लास का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमको एवरेज फंक्शंस का या दूसरे और फंक्शंस जो कि एमएसएसएस में दिए गए हैं, एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं उन जब यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें ग्रुप बाई कमांड्स का भी एक क्लास का यूज़ करना पड़ता है। एंड एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? एन एग्रीगेट फंक्शन इज़ ए फंक्शन दैट कैन बी यूज टू जनरेट समराइज्ड वैल्यू ऑब्टेन बाई ग्रुपिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स। और ये एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं एसएस में एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि ये इनका यूज़ जो हम समराइज वैल्यू को किसी भी फील्ड में जो वैल्यूज़ भरी गई हैं उनकी समराइज वैल्यू को प्राप्त करने के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए हम करते हैं। एक फील्ड में बहुत सारे एक कोई फील्ड जो हुई है डाटाबेस फील्ड बनी हुई है रोल नंबर की या नेम की या मार्क्स की, तो मार्क्स की फील्ड में आप जानते हैं कि मार्क्स फील्ड में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे स्टूडेंट्स के, तो बहुत सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स की वैल्यू को, और ये जो वैल्यू होगी वो हर सब्जेक्ट्स की अलग अलग होगी, पाई होगी स्टूडेंट ने, तो सारी वैल्यूज़ को जो है वो समराइज़ कर लेता है और समराइज़ करने के बाद उसकी एवरेज निकाल के एक सिंगल वैल्यू हमको प्रोवाइड कर देता है। एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज की मानिए आपने मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने अलग अलग मार्क्स, 3 सब्जेक्ट में मार्क्स गेन किए हैं, तो जो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है तो तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स से जोड़ दे और फिर 3 से डिवाइड कर दे और जो वैल्यूज़ आएगी वो दैट इज़ द एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज ये क्या करेगा? एवरेज फंक्शंस जो है वो आपके FA1 में की जो FA1 में जो वैल्यूज़ है आई हैं सब्जेक्ट्स की, उस सब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को जोड़ के डिवाइड करके नंबर से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं
वो उसकी फाइनल वैल्यू हमको दे देता है। तो इस तरीके के फंक्शंस जो होते हैं वो एवरेज फंक्शंस या आपके एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं। आपके there are more functions used in MSSS for different works. One of them is sum. Sum function is also used. What is the working of sum function? Let's look. Sum returns the sum of values contain the specific column of queries. सम जो है, सम वैल्यूज़ जो है वो किसी भी कॉलम या किसी भी फील्ड में जितने भी आपके रिकॉर्ड्स की जो वैल्यू भरी है उसका सम करके रिटर्न्स कर देता है, एक फाइनल वैल्यू हमको रिटर्न करके दे देता है। काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ वैल्यू कंटेन इन द स्पेसिफिक कॉलम। काउंट जो है दिस फंक्शन इज रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज विच इज स्टोर इन पर्टिकुलर कॉलम। मीन्स जैसे कि रोल नंबर आपकी FA1 में अगर 10 बच्चों के रिकॉर्ड्स हैं तो 10 बच्चों के रिकॉर्ड्स हैं तो कितने 10 आपकी वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न हमको होके आएगी। क्यों काउंट करेगा कि 10 कितने स्टूडेंट्स के उसने मार्क्स को काउंट किया, तो 10 स्टूडेंट्स थे तो 10 आपको रिटर्न होके आ जाएगी वैल्यू। काउंट मीन्स वन टोटल कितने रिकॉर्ड्स भरे हुए हैं फॉर पर्टिकुलर कॉलम में। अगर आपके मार्क्स FA1 की मार्क्स में 10 रिकॉर्ड्स भरे हुए हैं 10 स्टूडेंट्स के, तो फिर वो वैल्यू हमको 10 मिल जाएगी कि ये टोटल जो आपकी वैल्यूज़ आई है 10 स्टूडेंट्स की आई है। मिनिमम min value min return the minimum value among the values contained in स्पेसिफिक कॉलम। मिनिमम एग्रीगेट फंक्शंस जो है वो हमको मीन्स वो मिनिमम वैल्यूज हमको रिटर्न करता है। मीन्स 10 स्टूडेंट्स थे उनमें जो मिनिमम वैल्यू मार्क्स की होगी जिस स्टूडेंट्स की, तो वो वैल्यू हमको रिटर्न होकर मिल जाएगी। इसी तरीके से मैक्स फंक्शन होता है। मैक्स फंक्शन रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू एमंग द वैल्यू कंटेन इन द स्पेसिफिक कॉलम। FA1 में FA1 जो कॉलम है या फील्ड है हमारी, उसमें जो भी वैल्यूज़ भरी हुई हैं तो उसमें किस स्टूडेंट की मैक्सिमम वैल्यू है वो जो है उसको वो वैल्यू हमको मैक्स फंक्शन के थ्रू रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरीके से MSSS में कुछ एग्रीगेट फंक्शंस यूज होते हैं। एवरेज का आपने देख ही लिया। यू आल्सो लर्न अबाउट द सम functions, count functions, min functions, max functions. Students, I hope you understand what is the aggregate function and what is the group by command या group by clause. What is the use of group by clause and what is the use of some aggregate functions in MSSS and how it is used. So students, in my next video I take another topics for discussion. Till then, thank you so much.